और हमारी बहनें, हमारी लड़कियां पार्कों में जाकर के गलत काम कर रही हैं, पार्कों में जाकर के सेक्स कर रही हैं, पार्कों में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में जाकर के एंजॉय करवा रही हैं। ओ लड़कियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानती हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्यों नहीं मानती? मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की बर्दारी क्यों नहीं करती? अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था, लड़कियों ओ लड़कियों, तुम मुझे 4 चीजों की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते। 4 चीजों की गारंटी दे दो। भगवानपुर की लड़कियों, लालपुर की लड़कियों, ये 4 चीजों की गारंटी आज भी तुम दो तो तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी है। पहली चीज, ये अपनी जबान से इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जब औरतें 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लगे, पता चला नमाज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि नमाज औरतों के लिए भी रहे। औरतों के लिए भी 5 वक्त की नमाज फर्ज है। वह सामत शहरा, और जब रोजा फर्ज रोजा रखने लगे, अभी रमजान का महीना आने वाला है, अभी उस महीने में हमें और आपको रोजा रखना है, यानी मर्दों को भी रखना है, औरतों को भी रखना है। वह ताअत बालहा, और तीसरा काम औरतों को यह करना है कि औरतों को अपने शौहरों की इताअत करनी है। और चौथा काम ये करना है, वह हाफिजत फरजहा, और औरतों को अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। शर्मगाह की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत का मतलब क्या है? मुहद्दिसीन कराम ने इसकी 2 तरीके से इसकी वजाहत की है। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है, लड़कियां इतना पतला कपड़ा, इतना सेक्सी ड्रेस न पहने, इतना चुस्त कपड़ा न पहने कि लड़कियों का पूरा जिस्म नजर आता हो, यानी मोटा ड्रेस और बिल्कुल इस तरीके से ढीला ढाला ड्रेस पहने कि उसका जिस्म दिखे ना, पहला। दूसरा ये है कि अपने जिस्म की हिफाजत का मतलब ये है कि तेरे जिस्म का हक सिर्फ तेरे शौहर को है, उस जिस्म के अंदर किसी और को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जिसके शौहर दुबई, कलकत्ता, बम्बई, सऊदी में रहते हैं, अब उसी लड़की ने दूसरा गर्लफ्रेंड बना लिया, एंजॉय करवा रही है, कर रही है, हो रहा है। वह हाफिजत फरजहा का एक मतलब यह है कि अपने उस बिस्तर में शौहर के अलावा किसी को आने की इजाजत न दे। ये 4 चीजों की गारंटी दे दो। नबी कह रहे हैं हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं, और जन्नत के 8 दरवाजों से उस लड़की को बुलाया जाएगा। ओ दुनिया के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, आई दुनिया के अंदर रमजान के रोजा रखने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपने शौहरों की इताअत करने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो। आओ जन्नत के जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहो, जन्नत के अंदर एंट्री कर सकते हो, जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हो, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। शर्त यह कि 4 चीजें कर लो। 4 चीजों में से कितनी चीजें कर रही आज हमारी औरतें? हाँ, कितनी चीजें कर रही हैं आप ही बताइए भाई, हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस्म की हिफाजत करती है, जिस्म जब तक दिखा ना ले तब तक खाना ही ना पचे। इंस्टाग्राम के ऊपर आज देखिए मुस्लिम लड़के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पगला जाइएगा। एक हाजी साहब का हज बेकार हो जाएगा, एक मौलवी साहब का भी ईमान खराब हो जाएगा। इंस्टाग्राम कभी खोल करके आप देखिए, मुस्लिम लड़कियां ज़ैनब, फातिमा, कुलसूम और डांस करते हुए अपनी कमर दिखा रही है, अपने बाल और अपने जिस्म के अंग अंग को दिखा करके नाच रही है, और बाकायदा कह रही है कि लाइक करो हम तुम्हें नंबर देंगे। देखा, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, हम तुम्हें नंबर देंगे, मैसेज के ऊपर हम तुम्हें अपना नंबर भेजेंगे। और ये कौम देख करके बेहिस, बेज़मीर, मुर्दा कौम हो चुकी है। उन्हीं लड़कियों की उस वीडियो को लाइक भी करती है, शेयर भी करती है, और उस लड़की के नंबर लेने के लिए कितने पापड़ बेलता है। मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियों को देखना गवारा छोड़ो, ऐसी लड़कियों के बारे में सोचना भी गुनाह है। आज हमारी कौम के अंदर ऐसी लड़कियां, नबी की बेटियां ऐसी थी कि इंतकाल से पहले कही थी, ऐ मेरे शौहर इंतकाल कर जाऊं तो दिन में मत दफनाना, रात की तारीकी में दफन करना, कहीं किसी मर्द की नजर मेरे ऊपर न लग जाए। गौर करो, सोचो,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रही हो और उसके बावजूद इस महीने के अंदर ये गंदगियां। अल्लाह के नबी इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा रोजा, सबसे ज्यादा इबादत इस महीने के अंदर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी कहते थे शाबान के महीने में हमारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। अब अल्लाह के नबी इस वजह से भी इबादत किया करते थे क्योंकि रमजान का महीना आने वाला था और अल्लाह के नबी उसे रमजान के महीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इतना रहमत वाला, इतना बरकत वाला महीना आ रहा है तो अल्लाह के नबी एक महीना पहले से उसकी प्रैक्टिस किया करते थे ताकि रमजान के महीने में कोई कमी ना आए। सुनो ओ मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, जरा देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आने वाला महीना बड़ी रहमत वाला महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है। वो महीना जन्नत में पहुंचाने वाला महीना है, जहन्नम से दूर करने वाला महीना है। वो महीना ऐसा महीना है कि उस महीने को पा लेने के बाद आदमी के लिए जन्नत में जाना बड़ा आसान है। उस महीने की तैयारी अल्लाह के रसूल शाबान के महीने से ही शुरू कर दिया करते थे। सहाबा कराम नबी को चाहने वाले, नबी की एक जबान के ऊपर मर मिटने वाले लोग 6 महीने से ही उस रमजान के लिए तैयारी करना शुरू कर देते थे और उस महीने के लिए दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमजान, ऐ अल्लाह मुझे रमजान से मुलाकात करा दे, वसल्लिमनी रमजान अली, और रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे, रमजान को मुझसे मिला दे और मुझको रमजान से मिला दे। 6 महीने से इस रमजान महीने के लिए सहाबा कराम दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह रहमत वाला महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, ऐ अल्लाह उस महीने से हमारी मुलाकात करा दे, ऐ अल्लाह मुझे मौत देना जरूर लेकिन अल्लाह रमजान के बाद देना, क्योंकि ये रहमत वाला महीना मेरी जिंदगी से ना जाए। ये सहाबा 6 महीने पहले से इस महीने के लिए तैयारी करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आने से पहले शाबान के महीने में रोजा रखा करते थे, इबादत किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, क्योंकि ये रमजान जैसा महीना उनकी जिंदगी के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो। यानी पहले प्रैक्टिस, एक क्रिकेटर को देखते हैं ना, जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी होता है, बड़ा अच्छा बल्लेबाज होता है, बड़ा अच्छा बॉलर होता है, वो पहले से तैयारी करता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाना है, मुझे अफ्रीका के दौरे पे जाना है। हिंदुस्तान के अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो या फिर उससे सचिन तेंदुलकर हो, हाँ और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो लोग प्रैक्टिस 1 महीना पहले से करते हैं क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीका में खेलना है, मुझे इंग्लैंड के अंदर खेलना है। अभी तो फिलहाल ये आप विराट कोहली हैं और बहुत से हैं, ये रोहित शर्मा है और बहुत से खिलाड़ी हैं, ये क्या करते हैं 1 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? मुझे अफ्रीका के उस दौरे पे जाना जहाँ पे बॉल बहुत तेजी के साथ बल्ले पे आती है, अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर यहाँ प्रैक्टिस ना करो तो वहाँ पे मेरा कारकर्दगी ठीक ठाक ना होगा और मुझे टीम से निकाल दिया जा सकता है। लोग मुझसे बड़ी ताल्लुकात अपनाए हुए हैं, मुझे अपने वतन के लिए, मुझे अपने वतन के लिए कुछ करना है, इस वजह से मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। वो 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। हाँ 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम, हाँ उतनी बड़ी टीम, और वहाँ हमको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस शुरू। अब रमज़ान जैसा महीना और पवित्र महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है, ऐसा महीना आ रहा है कि अल्लाह के नबी ने कभी कहा था लोगों ये महीना वो महीना है कि जिसने इस महीने को पाया और उसके बाद भी मगफिरत ना करवा सकी, तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे बढ़ करके कोई बदनसीब नहीं। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना आए और रमज़ान के महीना जाने के बाद अपने गुनाहों की वो माफ़ी ना मंगवा सके, अपने गुनाहों की वो माफ़ी मांग ना सके, अल्लाह को राज़ी ना कर सके, जहन्नम से अपने आप
आपको बचा ना सके, जन्नत के अंदर पहुंचा ना सके, उससे बढ़कर के कोई बदनसीब नहीं है। मेरे भाइयों जरा देखो, ये रमजान का महीना बिल्कुल करीब है, शाबान का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिंदगी के अंदर रमजान की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस महीने में न कोई रोजा रख रहे हैं, न इस महीने में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, न इस महीने के अंदर नमाज की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कौन से मुंह से और किस जबान से तुम कहते हो हम नबी से मोहब्बत करते हैं? क़ुल कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी ऐलान कर दो, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की बात को मानो, नबी की फरमा बरदारी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। शर्त यह कि नबी ने जो किया वही करो। नबी ने शाबान के महीने में रोज़ा रखा, इसका बैटरी डाउन हो गया, अब हम भी डाउन हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? माइक वाला गाड़ी रुक गई, अब नहीं चलेगी। बताइए, कोरोना हो गया क्या? पता कीजिए तो इसको।